आज की वीडियो में मैं लैक्मे हाया मैट फाउंडेशन रिव्यू करने वाली हूँ। दिस इज अ कंप्लीट न्यू रेंज बाय लैक्मे 9 to 5 हाया मैट रेंज, जिसमें है फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, लिक्विड लिपस्टिक एंड बुलेट लिपस्टिक। तो लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स में, जिसने नहीं देखा वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाके चेक कर सकता है। कॉम्पैक्ट भी मैं ट्राई कर चुकी हूँ, आपके साथ कॉम्पैक्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है, इसका एक रिव्यू, वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन अभी तक मैंने कंसीलर और फाउंडेशन जो है वो ट्राई नहीं करा है, और मैं आज इसको फर्स्ट टाइम पहले तो अप्लाई करूंगी, टेस्ट करूंगी, इसका वेयर टेस्ट होगा, इसमें कितने शेड आते हैं, फाउंडेशन का प्राइस क्या है, फाउंडेशन का कंप्लीट रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं लैक्मे के 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन को लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन के साथ भी कंपेयर करूंगी। लैक्मे 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन में खास बात यह है कि इसमें एक तो है हाइलुरोनिक एसिड और इसका प्राइस है 899। अब इसमें 20 शेड है और लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट में भी आपको 20 शेड मिल जाते हैं। इस वाले की है स्पैचुला पैकेजिंग, और ये मैंने पहले भी बहुत बार शेयर करा है। स्पैचुला पैकेजिंग होने की वजह से ये इसका स्पिलेज बहुत ज्यादा होता है। लैक्मे 9 to 5 हाया मैट में पंप पैकेजिंग आ जाती है, विच आई रियली अप्रिशिएट। शेड रेंज ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने जब सारे शेड्स अच्छे से चेक किए तो मैंने देखा नाम बिल्कुल सेम ही है जो प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन के शेड नेम है। सो आई थॉट अगर शेड नेम भी सेम है, स्वॉच भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, सो सेम ही शेड होना चाहिए ना, अलग तो नहीं होना चाहिए। जो मेरा वार्म बेज शेड है प्राइमर प्लस मैट में, वही मैंने हाया मैट में लिया है। लैक्मे के 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट में जो शेड है वो इस तरह से पैकेजिंग के ऊपर मेंशन रहता है, बट ऑन न्यू वन हाया मैट उसमें आपको शेड इस तरह से नीचे की तरफ स्टिकर की फॉर्म में लगा हुआ मिलेगा। लेट मी जस्ट टेक फ्यू पंप्स, सी ओके। तो ये है लैक्मे 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी। इसके कंपैरिजन में मैं लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट भी अप्लाई कर ही लेती हूँ। लैक्मे 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी थिक है एज कंपेयर टू लैक्मे 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि नए फाउंडेशन में हाइलुरोनिक एसिड है। लेकिन आप शेड देखोगे, थोड़ा सा शेड में भी फर्क लग रहा है। दिस इज हाया मैट, इट्स लुकिंग मोर लाइटर एज कंपेयर टू the primer matte. This is Lakme 9 to 5 Haya Matte Foundation shade W240, और ये है Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Foundation shade W240। तो बहुत ही स्लाइट सा शेड डिफरेंस है, 19-20 का फर्क मैं कहूंगी, बट चल जाएगा, इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब इसको वाइप करेंगे, प्राइमर अप्लाई करेंगे, एंड देन आई एम गोना स्टार्ट माय फाउंडेशन एप्लीकेशन। थॉट टू गो विद द सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर क्योंकि अभी गर्मी है। So another thing which I want to test that Lakme का 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन गर्मियों में टिकेगा या नहीं टिकेगा, स्किन के ऊपर लॉन्ग लास्ट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये मार्स का जीरो प्राइमर अप्लाई करा है। अब यू माइट बी थिंकिंग कि लैक्मे के नए इस फाउंडेशन में और क्या खास बात है। एक तो पंप पैकेजिंग होगी, दूसरा है इसमें हाइलुरोनिक एसिड, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फाउंडेशन जो है ये चेहरे के ऊपर फ्रेश मैट फिनिश देगा, 5x हाइड्रेशन भी मेंटेन रखेगा। तो आपका फाउंडेशन फटा हुआ, केकी और जैसे मैट फाउंडेशन होते हैं कि बहुत ज्यादा ड्राई दिखने लगते हैं स्किन के ऊपर, वैसा कोई फील नहीं आएगा इस फाउंडेशन के साथ। सो दैट इज व्हाट द ब्रांड इज सेइंग। तो चलो अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। आई थिंक 3 पंप्स विल बी गुड। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉप्ड इट ऑन माय क्लोथ्स। मैं फिंगर्स यूज नहीं करना चाहती, सो आई विल बी यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश। मे बी ऑन द अदर साइड आई विल यूज फिंगर्स। लेट्स सी। फाउंडेशन ब्रश से पहले इसको टैप करके स्प्रेड कर लेते हैं। देखो कवरेज तो काफी अच्छी लग रही है मुझे, लाइक इट्स रियली गुड, कवरिंग रियली वेल। हम देख लेंगे अब पिगमेंटेशन की कितनी कवर होती है। काफी डूई सा लुक आ रहा है स्किन के ऊपर। लेट मी जस्ट कम मोर क्लोज टू द कैमरा सो दैट यू कैन सी कितना शाइनी लग रहा है ये फाउंडेशन। शाइनी इन द मींस लाइक इट्स लुकिंग नाइस एंड डूई। और मैंने इसके नीचे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगाया है। दिस इज हाउ माई स्किन इज, एंड दिस इज विद 9 to 5 हाया मैट फाउंडेशन। और पिगमेंटेशन भी काफी अच्छे से कवर है, लाइक आई एम नॉट इवन फीलिंग लाइक टू यूज अ कंसीलर, बट हम इस फाउंडेशन को लेयर भी करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? दूसरी तरफ भी अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि फाउंडेशन काफी लिक्विडी कंसिस्टेंसी का है, तो फाउंडेशन ब्रश के स्ट्रीक्स मुझे जरूर दिख रहे हैं, बट या उसको सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पंज। तो मैं दूसरी तरफ भी इसको अप्लाई कर लूंगी। ओह गॉड, काफी मेसी हो गई है पैकेजिंग इसकी, बट आई थिंक दैट्स ओके बिकॉज ये काफी लिक्विडी रनी कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है, तो इट शुड नॉट उप्स बॉदर। ओ या, ऑक्सीडेशन टेस्ट भी करना है इस फाउंडेशन का, जस्ट टू सी does this oxidize or not. I think I have a swatch here.
जहाँ पे मैंने ये फाउंडेशन निकाला था. So let me just spread it a little bit that I can do another swatch just next to it in few minutes. और ये है 9 to 5 Primer Plus Matte. इसको भी थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं. और ये शेड जो कि मुझे लगा था मेरा परफेक्ट मैचिंग शेड होना चाहिए, वार्म बेज, इट इज नॉट परफेक्ट मैचिंग. जब मैं नेक पे ब्लेंड कर रही हूँ so I can just see some difference here. जितना ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट बचा है मैं उसको आईलिड के ऊपर भी स्प्रेड कर लूंगी. तो ये है Lakme 9 to 5 Hya Matte फाउंडेशन की कवरेज. Let me come more close to the camera so you can see, how well it is covering. But you can see this shine, this glossiness. Maybe ये हो सकता है थोड़ी देर में प्रॉपर मैट फिनिश में सेट हो जाए. सो मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देती हूँ. मैं कोई पाउडर वगैरह नहीं लगाऊंगी. लेट जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स. सो 5 से 6 मिनट हो गए फाउंडेशन को लगाए हुए और मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा ये मैट में सेट होगा. इस फिनिश को देख के तो मैं नहीं बोल सकती कि ये मैट फिनिश है. इट्स लुकिंग लाइक मोर ऑफ डूई फिनिश. ग्लॉसीनेस का आपको फील दिख रहा है चेहरे के ऊपर. मैट लुक के लिए आपको यूज करना पड़ सकता है कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट अभी अप्लाई कर ही लेते हैं बिकॉज मुझे चेहरा काफी स्टिकी भी फील हो रहा है. एक बार जल्दी से पहले कॉम्पैक्ट लगाने से पहले ट्रांसफर टेस्ट कर लेते हैं. ओके, सो काफी हद तक फाउंडेशन जो है वो ट्रांसफर हुआ है. अब मैं एक मिनट ब्रश की मदद से दोबारा थोड़ा सा फेस जो है वो इवन कर लेती हूँ. नाउ इस कॉम्पैक्ट में मैंने शेड सैंड लिया है. सोच रही हूँ हाफ ऑफ द फेस पे ही कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँ. तो इसको मैं पैट करके लगाऊंगी. थोड़ा बहुत कवरेज भी ऐड होगा, कॉम्पैक्ट का शेड भी फाउंडेशन के ऊपर ऐड होगा जिससे कि कवरेज में फर्क पड़ेगा, थोड़ा फाउंडेशन की लॉन्जिविटी में भी फर्क पड़ेगा एंड फिनिश में भी फर्क पड़ेगा. और ये साइड अभी इंस्टेंटली मैट सेट हो गई है. इट्स लुकिंग लाइक अ कंप्लीट मैट फिनिश एंड दिस साइड इज ग्लॉसी. साइड को भी मैं पाउडर के साथ सेट करूंगी लेकिन मैं ब्रश की मदद से लाइटली पाउडर डस्ट करूंगी चेहरे के ऊपर बिकॉज मैं पर्सनली इसी तरह से पाउडर लगाना प्रेफर करती हूँ ऑन माई ड्राई स्किन. अदरवाइज मेरी स्किन बहुत ज्यादा रूखी हो जाती है. एट दिस मोमेंट अगर आप मुझसे पूछो मुझे कौन सी साइड ज्यादा बेटर लग रही है, सो आई विल से जिस तरफ मैंने ब्रश की मदद से पाउडर लगाया है बिकॉज दिस साइड इज लुकिंग अ सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ साइड. बहुत ज्यादा ड्राई नहीं लग रही. जिधर मैंने पफ की मदद से लगाया है दिस साइड इज लुकिंग टू ड्राई टू मी राइट नाउ. अब मैं इसको रहने दूंगी पूरा दिन. अभी टाइम क्या हुआ है, लेट मी जस्ट शो यू द टाइम. इट्स लाइक 13:23, लाइक ऑलमोस्ट 1:20 1:23 का टाइम हो रहा है. तो देखते हैं कितनी देर तक मैं इसको रख सकती हूँ, रात के 8 बजे 9 बजे तक. अब एक बार दोबारा से Lakme Hya Matte फाउंडेशन यहाँ स्वॉच करके देख लेते हैं जस्ट टू सी क्या ये ऑक्सीडाइज होता है. शेड है Lakme 9 to 5 Hya Matte फाउंडेशन का जो एटलीस्ट 15 मिनट पहले मैंने लगाया था और ये है फ्रेश शेड का स्वॉच. You can see how much this has oxidized. ये 15 मिनट में ही इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज हो गया है. पर इसका भी देख लेते हैं so that. तो ये है प्राइमर प्लस मैट. प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन भी ऑक्सीडाइज हुआ है लेकिन वो बहुत कम ऑक्सीडाइज हुआ है. If you see the comparison, बहुत ज्यादा शेड डिफरेंस नहीं है. बट Lakme 9 to 5 Hya Matte फाउंडेशन के शेड में बहुत फर्क आ गया है. तो Hya Matte ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है एज कंपेयर टू प्राइमर प्लस मैट. ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं एंड आई एम बैक अगेन टू रिव्यू न्यू Lakme 9 to 5 Hya Matte फाउंडेशन. काफी लंबे समय से इसको चेहरे पर अप्लाई किया हुआ है एंड हियर इज माय फाइनल रिव्यू. फाउंडेशन लगाने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर ही मेरे चेहरे के ऊपर मुझे जो शाइन है वो दोबारा दिखने लग गई थी. अगर आपको ध्यान होगा इस तरफ मैंने ब्रश की मदद से पाउडर अप्लाई करा था और इस साइड पे मैंने कॉम्पैक्ट की मदद से पाउडर लगाया था. तो जिस तरफ कम पाउडर अप्लाई किया था वो वाली साइड सबसे पहले मुझे ज्यादा ग्लॉसी दिखने लग गई थी. शेड काफी ज्यादा ऑक्सीडाइज हुआ है. मेरा चेहरा एकदम ऑरेंज लगने लग गया था. आई वाज लुकिंग वेरी वियर्ड. जिस तरफ मैंने हैवी कॉम्पैक्ट मतलब पूरा पफ की मदद से कॉम्पैक्ट अप्लाई करा था वो वाली साइड अभी भी आप अगर देखोगे स्क्रीन पे तो ये साइड आपको ज्यादा बेटर लग रही होगी. बट फेस टू फेस में देखने पे इस साइड के ऊपर जो पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा विजिबल हो रहे हैं. स्किन ऐसी ड्रैग झूली हुई लग रही है क्योंकि लाइंस वगैरह ज्यादा विजिबल हो रही हैं. इवन आंखों के नीचे मुझे ज्यादा लाइंस का इशू नहीं है बट वहां पे भी फाउंडेशन जो वो लाइंस में जमा हो गया था. नोज के ऊपर से तो फाउंडेशन निकल चुका है और ज्यादातर मैं एसी में ही थी.
फिर भी ये फाउंडेशन जब स्किन ने नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू करा, इट स्टार्टेड लुकिंग मोर ग्लॉसी। तो इसका फिनिश जो है वो पूरा मैट नहीं है, और अगर आप एग्जैक्टली ये अज्यूम कर रहे हो कि मैट फिनिश होगी तो मैट फिनिश नहीं आएगी, ये ग्लॉसीनेस शाइनीनेस रहेगी चेहरे के ऊपर। और मेरी तो ड्राई स्किन है तो भी मेरी स्किन के ऊपर ये इतना शाइनी दिख रहा है, तो ऑयली स्किन के लिए आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। मुझे फ्रेश मैट, इसमें फ्रेशनेस वाला कुछ फील नहीं आया है। ज्यादातर फाउंडेशन मुझे चेहरे के ऊपर या तो टैकी या चिपचिपा लग रहा है, और अगर मैं पाउडर लगा रही हूँ तो फिर मेरी स्किन ज्यादा मैच्योर लग रही है। रेगुलर फाउंडेशन भी यूज करूं तो स्किन के ऊपर अच्छा निकल के आता है, बट विद दिस वन आई एम जस्ट नॉट हैप्पी। मे बी हो सकता है कि मेरे पास शेड भी जो है वो सही नहीं है, उसकी वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सुबह ये 2 स्वॉचेस हैं यहाँ पे, इफ यू कैन सी। तो एक और यहाँ पे मैं आपको फ्रेश स्वॉच करके दिखाना चाहती हूँ, सो दैट वी कैन जस्ट सी कि ये कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ये एक फ्रेश स्वॉच है, एंड यू कैन सी ये शेड किस हद तक ऑक्सीडाइज हो चुका है। सो आई एम जस्ट नॉट हैप्पी अबाउट दैट थिंग। 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होता है ऑन माई स्किन ऑल्सो, बट दिस वन has changed the color completely to like a orange shade, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लगा था हल्का सा डूई मैट काइंड ऑफ इसका फिनिश होगा, ते इसका उतना जबरदस्त नहीं है। मुझे हल्की सी स्वेटिंग हुई और जैसे ही मैंने वहां पे हल्का सा टैप करा, प्रोडक्ट वहां से निकलने लगा। अब मैंने फाउंडेशन से पहले प्राइमर भी लगाया था, बाद में पाउडर भी ऐड करा है, स्टिल इट्स नॉट होल्डिंग रियली वेल ऑन माय स्किन। तो गर्मियों में ये ज्यादा बेहतर लास्ट नहीं कर पाएगा आपकी स्किन के ऊपर। हाँ, अगर आप 24 घंटे तक एसी में बैठ रहे हो तो हो सकता है ये फाउंडेशन 12 घंटे क्या 24 घंटे भी टिक जाए आपकी स्किन के ऊपर। बट अगर आप एयर कंडीशन में नहीं हो, आपको हल्की सी भी स्वेटिंग होगी, तो ये फाउंडेशन ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा, और ये वहां से निकलेगा। इफ यू वांट टू बाय दिस फाउंडेशन, मैं यही कहूंगी कि स्टोर में जाके शेड स्किन के ऊपर स्वॉच करके तो ही खरीदना। 9 to 5 प्राइमर प्लस मैट फाउंडेशन के हिसाब से अगर आप रेफरेंस करके हाया मैट में शेड खरीदने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एंड इट माइट नॉट टर्न अप द राइट शेड। और स्टोर में जाके भी खरीदोगे तो शेड पहले लगा के देखना, फिर थोड़ा 1-2 घंटा मतलब उसको सेट होने देना स्किन के ऊपर, बिकॉज दिस वन ऑक्सीडाइज्ड अ लॉट। और अगर आप सिर्फ इसको इस पर्पस के लिए ले रहे हो कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, तो फॉर मी पर्सनली कभी भी मैं मेकअप स्किन केयर इंग्रेडिएंट के हिसाब से नहीं लेती। मेरे लिए स्किन केयर हाइब्रिड वाले मेकअप प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैं एक्चुअली अपना स्किन केयर रूटीन, जो मेरा प्रॉपर रूटीन है, वो तो मुझे फॉलो करना ही होता है। सो इट डजंट मैटर टू मी मेरे मेकअप में स्किन केयर है या नहीं है। आई प्रेफर माई मेकअप एज अ मेकअप। सो या दैट्स एडिशनल पॉइंट आई वांट टू से। आई एम लिटरली रियली टायर्ड राइट नाउ। हो सकता है मैं कोई पॉइंट ऐड करना भूल गई हूँ, तो अगर इस फाउंडेशन के बारे में आपका कोई सवाल है जो मैंने वीडियो में एड्रेस नहीं करा, आपको लगता है वो जरूरी है और मैं मेंशन करना भूल गई हूँ, then you can ask me that in the comment section below. So ये था Lakme 9 to 5 Haya matte foundation का review, which didn't felt matte to me. It felt more glossy, more shiny to me. So yeah, that's all for this video. Thank you so much for watching. Love you all. Bye.